कोडी रोड्स की स्टोरी हुई फिनिश, बने ब्रांड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस गए हैं हार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस रेसलमेनिया नाइट 2 रैप्ड अप हो चुकी है और गाइस जिस तरीके से आज की रेसलमेनिया का अंत हुआ ना, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम लोगों ने दोस्तों मल्टीपल इंटरफेरेंसेस इस मैच के अंदर देखी है, जो कि रोमन वर्सेस कोडी था। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने देखा है सोलो को, जॉन सीना को, द फिनोम अंडरटेकर को, लिटरली दोस्तों द रॉक के साथ साथ अंडरटेकर भी हम लोगों को एक्शन में एंड में देखने को मिले हैं। और एंड में दोस्तों जैसी सेलिब्रेशन हुई है, मैंने तो किसी भी रेसलमेनिया के अंदर ऐसी सेलिब्रेशन नहीं देखी है। चीजें बहुत ज्यादा अनस्क्रिप्टेड गई एंड में, लेकिन ओवरऑल दोस्तों शो एक 5 स्टार था। और गाइस इसकी शुरुआत हुई थी सीएम पंक की एंट्री के द्वारा। सीएम पंक दोस्तों एरिना में आते हैं और इसे एक चीज साफ हो जाती है, यहाँ जो नाइट का पहला मैच रहेगा वो रहेगा दोस्तों वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का। वहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की काफी अच्छी एंट्री रहती है। जो बैंड रहता है पाइप बैंड, वो गाइस उनका थीम बजाता है, ड्रू आते हैं। और फिर दोस्तों स्पेशल एंट्री सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस भी दोस्तों अपने साथ लोगों की फौज लेकर आते हैं और गाइस उनकी टोली भी काफी अच्छी लग रही थी। दोनों को दोस्तों काफी अच्छा सपोर्ट था लोगों का। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में क्लेमोर मार देते हैं ड्रू मैकिंटायर, जिससे लगता है कि पिनफॉल शुरू में ही हुई और मैच 10 सेकंड में खत्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेथ रॉलिंस किक आउट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस की तरफ से भी हमें मल्टीपल स्टॉम्प्स देखने को मिलते हैं और मैकिंटायर की तरफ से भी हमें मल्टीपल वे में दोस्तों क्लेमोर देखने को मिलती है, लेकिन रॉलिंस हारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यहां दोस्तों रॉलिंस के जज्बे को सलाम है, उनकी टांग बिल्कुल इंजर्ड थी, लेकिन स्टिल दोस्तों वो काफी अच्छा परफॉर्म यहां करते हैं। हमें दोस्तों मैच का अंत तब देखने को मिलता है जब गाइस जो हमारे अपने रॉलिंस है वो स्टॉम्प मारकर दोस्तों ड्रू को अंदर डालते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर उन्हें क्लेमोर लग जाती है और इस फाइनल क्लेमोर से वो मैच को हार जाते हैं। मैकिंटायर दोस्तों फाइनली ऑडियंस के बीच में चैंपियन हो जाते हैं। इवन सेथ रॉलिंस ने भी जाते हुए उन्हें एक्नॉलेज किया, लेकिन उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने नहीं सोचा था। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों इतने खुश हो जाते हैं कि जाकर पंक को ट्रोल करने लगते हैं, पंक के सामने खड़े होने लगते हैं और ऐसे सकिट करने लगते हैं और पंक को गुस्सा आता है। और गाइस पंक फिर अपने असली रंग दिखाते हैं। उन्होंने जो आर्म ब्रेस पहन रखा था वो फेक कर रहे थे, उन्होंने वही उतारा और ड्रू मैकिंटायर के सर पर दे मारा और उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले हो गया डेमियन प्रीस्ट का। आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट आ गया और गाइस डेमियन प्रीस्ट ने मौके को भुनाया। सबसे पहले ब्रीफकेस से मारा मैकिंटायर को, बताया चॉक स्लैम और कैश इन कर दिया 1 2 3। डेमियन प्रीस्ट ब्रांड न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। तो शुरुआत ही दोस्तों काफी धांसू हो गई थी और गाइस हम लोगों को डेमियन प्रीस्ट न्यू चैंपियन के तौर पर देखने को मिल गए थे। वहां पंक ताली बजा रहे थे और मैकिंटायर पर हंस रहे थे। अब गाइस हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों नाइट का दूसरा मैच, जो कि था हमारा गाइस फिलाडेल्फिया स्टाइल स्ट्रीट फाइट मैच। लैशली की टीम थी, वहीं सामने थी क्रॉस की टीम। एब्सोल्युटली क्रेजी मैच। इसके अंदर मल्टीपल वेपन्स का यूज होता है। लगता है गाइस कि लैशली की टीम हार जाएगी, लेकिन एंड में दोस्तों जो होना था वो हुआ। मैच की खास चीज क्या थी, बबा रे डर्ली दोस्तों इसके अंदर रेफरी रख दिए थे ट्रिपल एच ने, तो एक बोनस था ये। बबा रे डर्ली को दोस्तों एंड में क्रॉस परेशान करते हैं। इस दौरान दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है, बबा रे डर्ली भी काफी गुस्सा आ जाते हैं। इवेंचुअली दोस्तों एंड में जो मॉन्टेस फोर्ड है उनकी तरफ से एक स्प्लैश आती है जो कि केरियन क्रॉस को लगती है, जो कि टेबल पर लिटाए गए थे। पहला टेबल टूट जाता है बॉच के जरिए, लेकिन दूसरा टेबल दोस्तों सक्सेसफुली फोर्ड ने स्प्लैश लगाकर तोड़ दिया। क्रॉस की पिन हो गई और लैशली की टीम जीत गई है। और गाइस इसके बाद जो हमारे अपने स्नूप डॉग है रिंग के अंदर आकर इन सभी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अब गाइस हो चुका है एलए नाइट का मैच बिगन। मैच से पहले दोस्तों उन्होंने एक बंदी को, एक औरत को दोस्तों अपनी कार गिफ्ट की और उसके बाद दोस्तों एजे आते हैं। एजे नए थीम के साथ आए अपने और मैच बिगन हुआ। मैच के अंदर दोनों ही सुपरस्टार ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और गाइस अंत की बात करूं तो एलए नाइट की दोस्तों इसमें जीत हुई। ओवरऑल दोनों ने काफी अच्छा शो पुट किया है। वहां दोस्तों एलए नाइट बीएफटी लगाकर जीत गए। और फिर दोस्तों हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज सेमी केविन ओवेंस को वैसे ही ग्रीट करते हैं जैसे कि उन्हें किया था नाइट 1 पर। अब रैंडी की एंट्री होती है जो कि केविन ओवेंस के साथ ही कार्ट के ऊपर आते हैं। लोगन पॉल अकेले रिंग में आए, लेकिन उनकी एंट्री भी स्पेशल थी क्योंकि वो प्राइम ड्रिंक के कार्ट के ऊपर बैठकर आए। यहां दोस्तों हम लोगों को दोनों के बीच में मैच देखने को मिलता है। एंड में दोस्तों जो लोगन पॉल रहता है ना, वो ब्रास नकल का यूज करता है दोनों के ऊपर। दोनों ही मूर्छित पड़े हुए थे। इस दौरान रैंडी ऑर्टन जो है फाइनली आरकेओ लगा देते हैं लोगन पॉल को, लेकिन एक बंदा उन्हें बाहर खींच लेता है जो कि प्राइम ड्रिंक्स का दोस्तों कपड़ा पहनकर आ रखा था। वो कोई और नहीं, आई शो स्पीड था। लिटरली यूट्यूबर आई शो स्पीड वहां दिखाई देते हैं, जिस पर रैंडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आई शो स्पीड पर लात मारते हैं पहले पेट के ऊपर और फिर दोस्तों वहां अनाउंसर टेबल के ऊपर उन्हें आरकेओ लगाते हैं। लेकिन अंदर जब जाते हैं चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती है और वहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि रैंडी ऑर्टन जो कि आरकेओ लगाते हैं ओवेंस को, वहां पॉपअप आरकेओ लगाते हैं
लोगन पॉल दोस्तों मौके को बनाकर रैंडी को बाहर फेंक कर दोस्तों ओवंस की पिन कर जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, इस तरीके से यूएस चैंपियनशिप डिफेंड हुई। अब बेली का मैच देखने को मिल रहा है। बेली का मैच दोस्तों काफी अच्छा था, हालांकि बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था क्योंकि बेली के ऑड्स बहुत ज्यादा थे। मैच के अंदर दोस्तों ईओ स्काई की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मल्टीपल दोस्तों मूनसॉल्ट लगाती है, लेकिन एंड में दोस्तों उन्हें दोस्तों रोज प्लान लग जाता है और यहाँ बेली मैच को जीत जाती है। बेली के लिए दोस्तों काफी तगड़ा सपोर्ट आज हम लोगों को देखने को मिला है। स्नूप डॉग फिर से रिंग में आकर ये चीज बताते हैं कि कुल मिलाकर जनसंख्या जो है वो है 72,755 आज की। और फिर दोस्तों मेन इवेंट बिगिन होता है। मेन इवेंट से पहले दोस्तों हल्का सा हमें सिनारियोस दिखाए जाते हैं, इनकी पूरी राइवलरी, कैसे बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं कोडी। और उसके बाद दोस्तों एंट्री होती है कोडी की, जो कि एक स्पेशल एंट्री थी। वो दोस्तों स्केलेटन वाला मास्क पहनकर आते हैं और उनका थीम भी काफी यूनिक सा था। पहले अलग बजता है, फिर उनका खुद का बजता है, फिर ट्राइबल चीफ का थीम बजाओ। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे रोमन रेंस का दोस्तों एंट्रेंस ज्यादा बढ़िया लगा। बिल्कुल बैंड ने उनका जो थीम था वो बजा बजा कर दोस्तों पंप्ड अप कर दिया था। मैच भी दोस्तों काफी क्रेजी तरीके से शुरू होता है। पहले दोस्तों एक दूसरे को ये छोटे छोटे मूव सेट लगाते हैं और उसके बाद दोस्तों ट्राइबल चीफ की तरफ से एक तगड़ा मूव सेट हम लोगों को देखने को मिलता है, जहां कैंडो स्टिक का यूज करते हैं। फिर दोस्तों लड़ते लड़ते ये ऑडियंस में चले जाते हैं, जहां एक जगह पर सुपर प्लेक्स भी लगा देते हैं कोडी रोमन रेंस के। हेमन का आता है फनी रिएक्शन। अब दोस्तों जो कोडी है वो गाइज उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस दोस्तों उन्हें वहां लपेट देते हैं अपने मूव सेट से। बार बार ये चीज देखने को मिलती है और इवेंचुअली दोस्तों एक जगह पर क्रैश रोड भी लगाते हैं। यहां दोस्तों रोमन रेंस ने दो बड़ी चीजें की। क्रैश रोड लगाने से पहले दोस्तों कोडी को कहते हैं दिस इज माय कंपनी लिटिल बिच, जो कि काफी सैवेज वर्ड्स थे। और उसके बाद क्रैश रोड लगाने के बाद क्या कहते हैं, दिस मूव एंड वर्क, यानी कि ये मूव वर्क नहीं करता, मुझे पहले से पता था। यहां दोस्तों कोडी ने इसका बदला एंड जैसे मिला, जहां दोस्तों फिर कोडी कम बैक करते हैं और गाइज हम लोगों को देखने को मिलता है कोडी रोड्स की तरफ से एक तगड़ा स्पीयर और उसके बाद चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब कोडी ने दोस्तों पासा पलट दिया था, इवन दो कोडी की तगड़ी पिटाई हो रखी थी, कोडी ने पासा पलट दिया था। यहां दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि कोडी जो है यहां मल्टीपल क्रैश रोड लगाते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों उन्हें लग जाती किक, जो कि जिमी ऊसो ने धरी थी। अब हर कोई चिल्लाता है ये कि गाइस जे ऊसो की एंट्री हो जाती है। जे ऊसो टेक आउट करते हैं जिमी को ऑन द रैंप, लगाते हैं स्पीयर और दोनों दोस्तों नीचे गिर जाते हैं। जे ने स्पीयर लगाया और दोनों दोस्तों रैंप से नीचे गिर गए। अब दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि रोमन रेंस जो है वो गियोटिन में फंसा देते हैं कोडी को। और इस दौरान दोस्तों होता क्या है कि लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं, जहां कोडी दोस्तों अब स्पीयर लगाते हैं रोमन रेंस के, वो भी दोस्तों बैरिकेड के ऊपर। तो उन्हीं की जन्म गुट्टी उन्हें ही पिला दी और फिर दोस्तों अंदर ले गए और दोस्तों क्रैश रोड लगाते हैं ट्राइबल चीफ को। इसके बाद दोस्तों एक और लग पाता डेजा वू, वहां सोलो सिका ने लास्ट ईयर के जैसे स्पाइक कर दिया। सोलो सिका दोस्तों रोमन रेंस पर चिल्लाते चीज कहते हैं खड़े हो, एक और लगाना है, जिस पर दोस्तों सोलो स्पाइक एंड स्पीयर दोस्तों कोडी को लगता है। पिन फॉल को फिर से जाते हैं दोस्तों रोमन रेंस, फिर से किक आउट, जनता पागल। और फिर दोस्तों जो कुछ हुआ काफी शॉकिंग था। थीम सॉन्ग प्ले हो गया 16th टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का। मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब हुआ ना, सच्ची बात बताऊं, गूज बम्स आ गए। सीना है और सीना ने दोस्तों टेक आउट कर दिया सोलो को। और गाइस साथ ही साथ एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया, रोमन रेंस को भी बाहर गए और सोलो को अनाउंसर टेबल के ऊपर, मैक्सिकन अनाउंसर टेबल के ऊपर, और वो भी टूट जाता है। फिर दोस्तों एंट्री होती है द रॉक की। सीना और रॉक के बीच में फेस ऑफ, पुरानी सारी यादें ताजा हो जाती है। इस बीच दोस्तों रॉक ने रॉक बॉटम कर दिया सीना को। रॉक दोस्तों अब बिल्कुल तैयार थे कि थीम सॉन्ग प्ले होगा शील्ड का। मुझे लगा डीन एम्ब्रोज आ गए, लेकिन वहां थे सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस को दोस्तों रोमन रेंस टेक आउट कर देते हैं, रॉक तक पहुंचने नहीं देते। यहां रॉक अब अपनी बेल्ट निकाल देते हैं, मारने वाले थे कि वहां दोस्तों बॉन्ग बज गया। पीछे से दोस्तों लाइट होगी ऑफ। अंडरटेकर दोस्तों वहां रॉक के पीछे खड़े हुए हैं, रॉक को बिल्कुल भी नहीं पता। और फिर उसके बाद चॉक स्लैम और फिर से बॉन्ग बजता है। वहां अंडरटेकर रिंग को लीव कर देते हैं। रॉक भी नहीं थे रिंग में, अब अंडरटेकर भी नहीं थे, सिर्फ 3 बंदे थे, सेथ, कोडी, रोमन। वहां चेयर पड़ी हुई थी, बेल्ट पड़ी हुई थी, चेयर पकड़ ली दोस्तों हमारे रोमन रेंस ने। और गाइस यहां मौका था कि कोडी को मारते, लेकिन उन्होंने पुराने जख्मों को कुरेदना सही समझा। आपको याद होगा शील्ड के साथ क्या कुछ हुआ था पास्ट में, बस वही दोस्तों उनसे गलती होगी। और कोडी रोड्स ने उन्हें इसके बाद 3 क्रैश रोड लगा दिए। रोमन ने चेयर से सेथ को मारा बजाय कोडी के, और कोडी ने दोस्तों 3 क्रैश रोड उन्हें लगा दिए और फिर उनकी पिनफॉल हो गई है। और जितने भी दिन का टाइटल रेन था, 3 साल से ज्यादा का था,
खत्म हो गया। कोडी रोड्स ब्रांड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। उसके बाद दोस्तों क्रू मेंबर्स आते हैं और WWE सुपरस्टार्स आते हैं, जे वहां साथ ही साथ रैंडी भी थे, सीना भी थे, सीएम पंक भी थे, सभी कंधे पर उठा लेते हैं दोस्तों कोडी रोड्स को। और साथ ही साथ फिर वहां फैमिली के लोग आते हैं। कोडी अपनी मां के हाथों में टाइटल देते हैं क्योंकि बाप का सपना पूरा था, बाप साथ नहीं था। वहां दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है फिर कि कोडी माइक पकड़ कर कहते हैं कि 2 बंदे यहां नहीं है। पहले ब्रूस प्रिचर्ड जो कि प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है, दूसरे है कंटेंट ऑफिसर हमारे WWE के यानी कि द गेम ट्रिपल एच। तो कोडी दोनों को ही बुलाते हैं और दोनों से दोस्तों हाथ मिलाते हैं। ट्रिपल एच दोस्तों सर से सर जोड़ते हैं और हाथ भी मिलाते हैं कोडी से। और यहाँ एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जहाँ सैथ से हाथ मिलाते हैं और सैथ से शायद से अपॉलॉजी मांगते हैं कि तू मैच हार गया, लेकिन सैथ कहते हैं कोई बात नहीं, तू तो जीत गया। कुल मिलाकर दोस्तों रेसलिंग की दुनिया में काफ़ी अहम मोमेंट है। इवन दो दोस्तों रोमन रेंस के हार से मैं भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं कोडी की जीत ये चीज़ साफ करती है कि कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो उसका अंत ज़रूर होता है। और यहाँ ट्राइबल चीफ की एरा का हो चुका है अंत और कोडी की एरा हो चुकी है बिगिन। वीडियो आज की इतनी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, इसे ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।